you all are doing very well. हमने कल डे 1 में ये समझा कि कॉन्टेक्स्ट क्यों जरूरी है, और इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे 21 डेज 21 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टिप्स, जो कि छोटा सा इनिशिएटिव हर साल टेस्ट चैट कम्युनिटी लेती है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सेकंड डे है आज। सेकंड डे के ऊपर एक टेस्टर के लिए एक न्यू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टिप्स की अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो एक चीज मैंने लर्निंग करी है ना, वो यही सीखा है। आपने टेस्टिंग कर ली, ठीक है, आप टेस्टिंग में बग भी निकाल रहे हो, जो कि हमारा काम है। आप बिजनेस में रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हो, लेकिन कभी-कभी कुछ बग्स ऐसे होते हैं जिनको आपको रिप्रोड्यूस करने में या सामने वाले को कन्वे करने में प्रॉब्लम आती है। कभी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा, कभी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। कभी-कभी ये भी होता है कि एक स्प्रिंट में वो वाले बग को हम डिस्कार्ड बोलते हैं और हमारा प्रोडक्ट ओनर या स्क्रम मास्टर बोलता है हम इसको नेक्स्ट में ले जाएँगे। लेकिन जब नेक्स्ट स्प्रिंट आती है तो वो टेस्टर से पूछा जाता है उस बग का क्या हुआ, तो मान लीजिए उस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन ही ना हो तो क्या होगा? सो एज़ अ टेस्टर, फोकस ऑन द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट एज़ वेल। आप ये मत सोचिए कि डॉक्यूमेंटेशन करना तो बिजनेस एनालिस्ट का काम होगा, नहीं। वो तो आपको यूजर स्टोरी डॉक्यूमेंट कर रहा है। आपके जो भी टेस्ट केसेस हैं, जो भी आपके सिनेरियोज हैं, बग रिपोर्टिंग है, स्क्रीनशॉट के वर्किंग फंक्शनलिटी के एविडेंसेस हैं, वो जीरा के टिकट पे तो अटैच होने ही चाहिए। प्लस आपके पास आपके शेयर पॉइंट में वो सभी स्क्रीनशॉट्स विद पास्ट या फेल्ड फंक्शनलिटी, जो भी टेस्ट केस आपका एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, उसमें पूरा स्क्रीनशॉट आपका होना चाहिए। वर्किंग फंक्शनलिटी का वीडियो भी रख सकते हो, डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो यूजर जर्नी को लेके। फॉर एग्जांपल, आप पर्टिकुलर मार्केट में एक चीज टेस्ट कर रहे हो, उसका एक टाइप है, मान लो उसका टाइप है ए बी और बी सी। ए बी के लिए ऐसे चलना चाहिए था फ्लो, बी सी के लिए ऐसे चलना चाहिए था फ्लो। तो वो डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में से सबसे बड़ा बेनिफिट पता है, एक ही चीज होता है, सर्चेबल एंड शेयरेबल होता है वो डॉक्यूमेंट। और जो चीज डिजिटली प्रेजेंट होगी, उसकी वो एक असेट है आपके लिए और उसकी वैल्यू बढ़ेगी, चाहे नॉलेज के मामले में बात करो या शेयर करने के मामले में बात करो। तो एज अ टेस्टर, फोकस ऑन द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट एज वेल। आप छोटी से छोटी चीज को डॉक्यूमेंट करिए, और डॉक्यूमेंट करने के बाद जो भी आप उस कंटेंट को बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आप किसी एक मॉड्यूल की यूजर जर्नी को डिसाइड कर रहे हैं कि पहले रजिस्टर होगा फिर लॉगिन होगा। अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक कर सकता है, ऐसे बढ़ सकता है। अगर रजिस्टर करेगा तो उसे ये फील्ड्स हैं, उसके अंदर ये पैरामीटर्स उसके लगे हुए हैं, ये वैलिडेशन है, ईमेल के थ्रू कर सकता है, नंबर के थ्रू कर सकता है, पासवर्ड ये हो सकता है, पासवर्ड में ये क्राइटेरिया डेवलपर ने मेंशन किया है। तो जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जीरा पे समझते हैं ना, बियॉन्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या क्या चीजें जो फुली फ्लेज्ड एक टेस्टर को एंड टू एंड पता होनी चाहिए, उन सब चीजों का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आपने टेस्ट केसेस बनाए हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है टेस्ट केस में 4 कॉलम बना दियो टेस्टिंग होगी, ऐसे टेस्टिंग नहीं होगी। यू हैव टू फोकस ऑन द बग रिपोर्टिंग एज वेल। आप बग रिपोर्टिंग में आपका वे क्या है इस बग को रिपोर्ट करने का? आपने बहुत बड़ा एक स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस बना लिया, लेकिन आप उसको कितने कम अक्षर में कितना अच्छा समझा सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बग का टाइटल आप कितना अच्छा लिख रहे हैं, कि एक वन लाइनर बग टाइटल इतना अच्छा हो कि अच्छा डेवलपर यार ये तो मेरे से चेक मिसिंग हो गया, ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। तो इतना छोटा छोटा minor detail as a tester you have to take care of. Other than that, focus on only on the documentation. So this is my second day, second सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टिप। कल मिलते हैं एक थर्ड टिप के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग एंड कीप सेल्सफोर्स टेस्टिंग।